Hello friends, in this video we will discuss question number 13 of exercise 10.2 from class 10th chapter 10 circle. Let us see what question is saying. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle. ये देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आप एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं ABCD, ठीक है। ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है। इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं यानी कि जो AB है और CD है, जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, AB ने सेंटर पर कौन सा एंगल बनाया है? AB ने सेंटर पे एंगल बनाया है AOB, ठीक है। और इसकी अपोजिट साइड CD ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया है? COD। तो हमें ये प्रूव करना है ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें ये प्रूव करना है। और अपोजिट साइड BC भी है, तो BC ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो BOC, और AD भी अपोजिट साइड है। AD ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया है? AOD। तो ये भी सप्लीमेंट्री है, ये हमें प्रूव करना है इस फिगर में। तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। तो गिवन मैं लिख चुका हूँ, आप देखिए गिवन में क्या लिखना है। गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle COR and its sides touches the circle at PQRS. Then we have to prove angle AOB plus angle COD is equal to 180 डिग्री, ठीक है। और अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की और भी हैं। BC है, तो BC ने कौन सा एंगल बनाया सेंटर पर? BOC। और AD ने कौन सा बनाया है? AOD। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको हाईलाइट करके दिखाया था। तो इनका सम भी 180 होगा, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब ये प्रूव करने से पहले हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कराएंगे O को सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PQRS है, तो हम लिखेंगे ज्वाइन, वी आर ज्वाइनिंग द सेंटर O विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो OP को ज्वाइन करा रहे हैं, OQ को ज्वाइन करा रहे हैं, OR को एंड OS, इन सभी को हम ज्वाइन कराएंगे। तो इसको हम ज्वाइन करा देते हैं फिगर में। फिगर में देखिएगा, मैंने OP को ज्वाइन कराया, OQ को ज्वाइन कराया, OR को और OS को, ये मैंने ज्वाइन करा दिया है। अब भी जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं इनको मैं मार्क करने वाला हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे पूरे नाम ना लेने पड़े तो एंगल्स को मार्क कर रहा हूँ। तो ध्यान से फिगर पे देखिए, फिगर पे देखिए एंगल AOP, ठीक है। फिगर पे देखिए यहाँ पर एंगल AOP, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ 1। तो इसको मैं लिखूँगा एंगल 1, इसको मैं लिख रहा हूँ एंगल 2। आगे देखते जाओ, इस वाले को एंगल 3, COQ को एंगल 4, COR को एंगल 5, ROD को एंगल 6, DOS को एंगल 7 और AOS को एंगल 8। मैंने सेंटर पे जितने एंगल बन रहे थे सभी को मार्क करके 1 to 8 कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ट्राइंगल APO, देखो जहाँ फिगर पे देखो मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, ट्राइंगल APO और ट्राइंगल ASO, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ। जिन ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है पहले उनके नाम लिखने होंगे। तो लिखना होगा इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO, ठीक है। मैंने मार्क कर रखा है कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, APO और ASO, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। तो देखिए APO ट्राइंगल का AP और ASO ट्राइंगल का AS, ये इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं आप बताइए? इस ट्राइंगल का AP और इस ट्राइंगल का AS, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम external point of a circle are
इक्वल इन लेंथ। अगर सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम पेयर ऑफ टेंजेंट खींचते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। थ्योरम आपने 10.2 प्रूव करी है। अब आगे देखिए, इस ट्राइंगल का ओपी, ठीक है, एपीओ ट्राइंगल का ओपी और एएसओ ट्राइंगल का ओएस, ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो इसको भी लिख लेते हैं, एपीओ ट्राइंगल का ओपी और एएसओ ट्राइंगल का ओएस आर इक्वल बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियाई हैं तो इक्वल होंगी, इसलिए ओपी इज इक्वल टू ओएस। अब देखिए, ये जो ओ ए है ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है वाली साइड, तो ये कॉमन होगी, तो इसको हम लिख लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, इट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो अब दोनों ट्राइंगल्स में मैं तीनों साइड्स हमने इक्वल करके दिखा दी हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए पी ओ is congruent to triangle ASO by SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखो, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके सभी पार्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो इस ट्राइंगल का एंगल 1, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिए हैं, तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 फिगर पे देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और इस ट्राइंगल का एंगल 8, तो 1 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो अब हम लिखेंगे सिमिलरली, अब देखो जैसे आपने 1 को 8 के इक्वल प्रूव कर लिया है, उसी प्रकार अगर मैं ये वाला ट्राइंगल और ये BPO और BQO को प्रूव कर लूँगा कॉन्ग्रुएंट, इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये जो एंगल 2 है ये एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, फिगर में देखिएगा ध्यान से, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं ट्राइंगल CQO को और ट्राइंगल CRO को कॉन्ग्रुएंट कर लूँगा तो एंगल 4 भी एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर मैं ट्राइंगल DRO और DSO को कॉन्ग्रुएंट कर लूँगा तो एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो काम है एक जैसा हो रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव। जब सिमिलर काम होता है तो हम सिमिलरली करके काम चला लेते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल, एंगल 4 को एंगल 5 के इक्वल, ठीक है, और एंगल 6 को एंगल 7 के इक्वल। ये मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया था फिगर में। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 2 इज इक्वल टू 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 7, जैसे हमने 1 को 8 के इक्वल प्रूव किया था। अब ध्यान से डायग्राम में देखिए, अगर मैं इन सभी एंगल्स को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, तो पूरा सर्कल बन रहा है। तो पूरे सर्कल में एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। तो अब मैं लिखूंगा नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सभी का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको AOB लाना है, ठीक है, अगर आपको AOB लाना है तो आपको कौन कौन से एंगल की फॉर्म में लाना पड़ेगा? अगर हमें प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, तो आप ध्यान से देखिएगा AOB में कौन कौन से एंगल पड़ रहे हैं, एक तो 1 और 2, और एंगल COD में पड़ रहे हैं 5 और 6। तो हमें सारे एंगल को 1 2 5 6 में कन्वर्ट करना है, इसका ध्यान रखना है, तभी हमारा प्रूव हो पाएगा। तो 1 2 5 6 के फॉर्म में लाना है, 1 2 5 6 की फॉर्म में लाना है। तो देखो एंगल 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है, एंगल 2 को 2 ही रखना है क्योंकि हमें 2 की फॉर्म में लाना है।
एंगल 3 की जगह, क्योंकि 2 और 3 इक्वल हैं, तो एंगल 3 की जगह मैं लिख लूँगा 2। आगे चलते हैं। और 4 एंगल किसके इक्वल है? 5 के। हमने प्रूव किया था अभी, तो 4 की जगह हम लिख लेंगे 5, और 5 को 5 ही रहने देंगे क्योंकि हमें 1, 2, 5 और 6 की फॉर्म में लाना है, ठीक है। और 6 को 6 रहने देंगे। 7 की जगह क्या लिख लेंगे? 7 की जगह हम लिख लेंगे एंगल 6, क्योंकि एंगल 6 और 7 इक्वल थे। और 8 की जगह क्या लिख लेंगे? 8 की जगह लिख लेंगे एंगल 1। तो देखो हमने क्या क्या किया है। एक तो हमने एंगल 3 की जगह 2 लिख लिया है, ठीक है। एंगल 4 की जगह हमने 5 लिख लिया है, और बाकी सारे एंगल्स अब आपके 1, 2, 5 और 6 की फॉर्म में आ गए हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 5 प्लस एंगल 5 ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 5। और एंगल 6 प्लस एंगल 6 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब पूरे में से, इस पूरे में से आप 2 कॉमन ले लो लेफ्ट साइड से, तो 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 2 को मैं ले जाकर के 360 में डिवाइड करने वाला हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बनेगा और एंगल 5 प्लस 6 क्या बनेगा। डायग्राम में देखिएगा, एंगल 1, ठीक है, फिगर को देखो, एंगल 1 प्लस 2, अगर मैं दोनों एंगल को ऐड करा दूंगा तो कौन सा एंगल बन रहा है? AOB बन रहा है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एंगल AOB। और 5 प्लस 6 देखो क्या बनेगा, फिगर में दिखाता हूँ आपको। ये है एंगल 5, ये एंगल 6, और 5 प्लस 6 करेंगे तो ये एंगल बनेगा जिसका नाम है COD। तो एंगल 5 प्लस 6 बन गया एंगल COD। और ये 2 से 360 को आप कैंसिल कर देंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो हमने प्रूव कर लिया है, अपोजिट साइड AB ने जो एंगल बनाया था AOB और जो CD ने बनाया था COD, इनका जो सम है वो 180 डिग्री है। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। जो दूसरा वाला है वो हम इस हिसाब से प्रूव कर पाएंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का पूरा प्रूफ। इसमें हमें प्रूव करना था, इफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल देन इट्स अपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो वो हमने प्रूव कर दिया है। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।